जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक प्रकार से होंगे। दोस्तों हम फिर से आ गए हैं एक नई वीडियो लेकर और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। पिछली वीडियो जो मेरी थी वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर थी, लेकिन वो एक सिंपल वीडियो थी कि आप एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को कैसे यूज कर सकते हो। लेकिन उस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि अगली वीडियो जो मेरी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आएगी वो एक एडवांस वीडियो होगी, जिसमें मैं ये बताऊंगा कि आप और किन किन इंडिकेटर्स को मूविंग एवरेज के साथ ऐड करके एक बढ़िया स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो दोस्तों आज हमारी वीडियो बहुत स्पेशल होने वाली है, तो अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो पूरी वीडियो को जरूर देखिएगा अंत तक। ये है हमारा मूविंग एवरेज, स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। यहां से मूविंग एवरेज की आप सेटिंग कर सकते हैं। मैं जो मूविंग एवरेज यूज करता हूं वो होता है 9, 24, 54, 100, 200। ये हैं, लेकिन इनमें से मैं 3 ही यूज करता हूं। कौन से हैं? 9, 24 और 100। मैं 54 या 200 यूज नहीं करता हूं। तो अब आखिर ये 3 ही मूविंग एवरेज क्यों? तो आइए चलिए देख लेते हैं। ये ग्रीन वाली लाइन जो आप देख रहे हैं ये है 9 मूविंग एवरेज। ये 20 वाली है जो कि लाल रंग में आपको दिख रही होगी, और ये ब्लैक वाली डेफिनेटली 100 मूविंग एवरेज है। और ये तीनों ही मैं एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करता हूं, कोई भी तीनों में से सिंपल मूविंग एवरेज नहीं है। अब ऐसा क्यों? देखिए हर किसी का एक्सपीरियंस अलग होता है, एनालिसिस अलग होती है। किसी को कोई चीज सूट करती है, किसी को कुछ और सूट करता है, लेकिन मुझे पर्सनली तीनों के तीनों एक्सपोनेंशियल ही अच्छे लगते हैं। मूविंग एवरेज के साथ आप और कौन से वो खास इंडिकेटर्स हैं जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं? सबसे पहला इंडिकेटर आता है आरएसआई। यहां पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये मेरा आरएसआई का इंडिकेटर है। अगर आप आरएसआई का इंडिकेटर ढूंढना चाहते हैं तो यहाँ इंडिकेटर वाले ऑप्शन में आइए, यहाँ पे सिंपली टाइप करिए आरएसआई और आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स इस नाम से एक इंडिकेटर मिल जाएगा। इसके अलावा भी बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं सेम नाम से, लेकिन आप इस सिंपल वाला यूज करिएगा। आप इस आरएसआई के इंडिकेटर की सेटिंग में चढ़ लेते हैं। देखिए इसमें पहले से जो आता है वो 14 होता है। आरएसआई लेंथ 14 होती है, लेकिन मैं पर्सनली इसे 12 पे यूज करता हूं। अब ऐसा क्यों? फिर से वही बात आ जाती है कि सबका अपना एक्सपीरियंस और एनालिसिस है, सबका अपना सेटअप है। क्योंकि मुझे 12 से ज्यादा कंफर्टेबल फील होता है और ज्यादा अच्छे आंसर्स मिल पाते हैं, तो मैं 12 यूज कर लेता हूं। आप इसे 14 भी यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 14 काम नहीं करेगा या वो कम काम करेगा, बिल्कुल ऑलमोस्ट 19-20 का फर्क है, लेकिन मुझे 12 पसंद है। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, यहां पे है एक एमए टाइप, मूविंग एवरेज टाइप। मैं इसे ईएमए यूज करता हूं। आप इसे चाहे तो यूज कर सकते हैं, चाहे तो यूज नहीं भी कर सकते। आरएसआई हमारे सबसे ज्यादा यूज जो आता है वो आता है 2 तरीकों से। पहला तो ओवरबॉट ओवरसोल्ड, दूसरा क्या ये फेक ट्रेड है या नहीं, ये पहचानने में भी आरएसआई बहुत ज्यादा हमारे काम आ सकता है। ये है हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 9 और 20 और 100। अब हमें ये ट्रेड कैसे बता सकता है, ये देखने वाली और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए सबसे पहली तो चीज होती है आपका ट्रेंड क्या चल रहा है। मैं रोज आपको लाइव स्ट्रीमिंग में समझाता हूं कि सबसे पहले जो चीज देखनी है वो आपको ट्रेंड देखनी है, क्योंकि ट्रेंड आप पहचानने में चूक कर गए आपको स्टॉप लॉस लगेगा, आपको लॉस लगना तय है। तो ट्रेंड पहचानना है। ट्रेंड यहाँ पे हम साफ साफ देख सकते हैं कि अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म ट्रेंड प्लस का चल रहा है। ठीक है, अब क्योंकि प्लस का ट्रेंड था तो हमने देखा कि आज हमें जहां तक हो सकेगा हम ट्रेंड के साथ जाएंगे, प्लस की साइड जाएंगे। तो इसी सोच के साथ यहां पे हमारी जो एक रेजिस्टेंस था वहां से नीचे क्लोजिंग जब करता है, यहां पे इस लेवल पे, ये देखिए इस लेवल पे, तो हमें ये तो कंफर्म हो जाता है कि अभी फिलहाल मार्केट नीचे जाएगी। लेकिन क्योंकि हमें ट्रेंड ऊपर का है तो हमें ऊपर की साइड का ट्रेड ढूंढना है, तो हम यहां से नीचे के बजाय कहीं ना कहीं ऊपर की साइड का ट्रेड ढूंढेंगे। अब वो क्यों होगा? देखिए 2 चीजों से आपको ये कंफर्म होता है कि ऊपर का ट्रेंड आ सकता है। पहली चीज, हमारे मूविंग एवरेज जो है हमारी कैंडल्स के नीचे है। ठीक है, अभी कैंडल्स मूविंग एवरेज के नीचे नहीं आई है, मूविंग एवरेज से ऊपर ही है। दूसरी चीज क्या है कि हमारी जो सपोर्ट है वो ये है और काफी स्ट्रॉन्ग है, हो सकता है इस लेवल को टच करके वापस जाए। देखिए आपको प्राइस एक्शन तो खेलना पड़ेगा, आपको प्राइस एक्शन पे ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी इंडिकेटर विदाउट प्राइस एक्शन अधूरा है। कोई इंडिकेटर आपको सही रिजल्ट नहीं दे सकता जब तक कि आप प्राइस एक्शन पे ध्यान नहीं दोगे। रेजिस्टेंस, सपोर्ट और भी कुछ
चीजें प्राइस एक्शन के अंदर आती हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं आपके लिए प्राइस एक्शन पे एक पूरी कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो लेके आऊंगा। प्राइस एक्शन में क्या क्या और आता है और आप अपने पास से प्राइस एक्शन में क्या क्या ऐड कर सकते हैं। तो हमें यह तो कंफर्म था कि मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर की साइड जा सकती है। अब यहां से जैसे ही 9 मूविंग एवरेज के नीचे आया और आरएसआई भी अपने इस लेवल के नीचे आ चुका है। अब हमने देख लिया ये अपने इस 70 के लेवल के नीचे आया है, लेकिन 50 के इस लेवल को नीचे की तरफ क्रॉस नहीं किया। ये देखने वाली बात है। आरएसआई इस वजह से भी काम आता है। आरएसआई एक अच्छा इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। फाइन, ठीक है। आरएसआई अपने 50 तक आ गया है, ठीक है ना। कैंडल्स कम नीचे आई हैं लेकिन आरएसआई बहुत ज्यादा नीचे आया है। ये चीज भी शो करती है कि यहां से एक ऊपर की साइड की यू टर्न आ सकती है। इमीडिएटली उसी वक्त आप देखोगे कि यहां कहीं ये कैंडल इस लेवल के ऊपर एक बिग बार क्रिएट करती है, कहीं ना कहीं अपने इस हाई को क्रॉस करती हुई एक बिग बार मिलती है हमें। ये शो करती है कि अब ऊपर का ट्रेड आने वाला है। ये कैंडल हमें ये नहीं दिखाती है कि ऊपर का ट्रेड आ गया, क्योंकि बहुत सारे लोग इस लेवल को ड्रॉ करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि इस लेवल के ऊपर जो बिग बार क्लोजिंग देगी वहां पे हमें एक ट्रेड लेना है जो हमें प्रॉफिट देगा। बात उनकी ठीक है, लेकिन ये शो नहीं करता कि ये ट्रेड आ चुका है। ये शो करता है कि ट्रेड आने वाला है, ठीक है। अब यहां पे जैसे ही इस लेवल को अपने इस एक छोटे से हाई को क्रॉस करती है और क्लोजिंग देती है, वहां के बाद अगेन नीचे आती है, 9 मूविंग एवरेज को टच करती हुई वापस इस लेवल के ऊपर एक बढ़िया कैंडल क्लोजिंग देती है। यही हमें ये शो करता है कि हमारा ट्रेड आ चुका है, ठीक है। फाइन, चलिए देख लेते हैं अब इस स्ट्रेटजी के साथ, इस टेक्निक के साथ हमने अगर यहां ट्रेड लिया तो क्या हुआ। ये एक जबरदस्त प्रॉफिट। अब ये देखिए, इसमें हमें ये भी पता चलता है स्टॉप लॉस कहां रखना है। या सिंपली अगर ऑप्शन के हिसाब से मैं आपको बताऊं, ऑप्शन का जो चार्ट होगा ना, उसमें आप सिंपली 20 to 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखिएगा। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं सिर्फ 20 या 30 पॉइंट्स क्यों? यार देखो, सिंपल सी बात है। मेरी जो स्ट्रेटेजी होती है, मेरी पर्सनल स्ट्रेटेजी जो है, उसमें मेरा ट्रेड बॉटम पे आता है। मतलब कि अगर यहां से मार्केट ऊपर ही जानी है, आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा। लेकिन अगर आपका 20 से 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हिट होता है, दैट मींस वो ट्रेड उल्टा ही होना है। मेरी स्ट्रेटजी ही यही है कि अगर आपके 20 से 30 पॉइंट्स हिट कर गए स्टॉप लॉस की तरफ, दैट मींस वो 110% आपके अगेंस्ट हो चुका है। ये नहीं है कि हाँ भाई थोड़ा सा नीचे आएगा और फिर वापस ऊपर जाएगा, नहीं। मेरी स्ट्रेटजी की स्पेशलिटी ही यही है कि अगर उसमें 30 पॉइंट्स ऑप्शन में हिट कर गए लॉस की तरफ, दैट मींस आपका ट्रेड अगेंस्ट में हो चुका है, अब वो नीचे की तरफ बड़ा लॉस देगा। उससे अच्छा है आप 20 to 30 पॉइंट्स पे एग्जिट कर जाओ, सिंपल सी बात है। और कहीं उल्टी साइड में, सेलिंग की साइड में ट्रेड ढूंढना स्टार्ट करो, ठीक है। तो आप मैक्सिमम 20 to 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस यहां पे रखेंगे और उसके बाद एक बढ़िया प्रॉफिट लेंगे। कहां पे? जैसा कि मैं आपसे रोज बोलता हूं अपनी लाइव स्ट्रीमिंग में, माय फर्स्ट प्रीवियस हाई इज माय फर्स्ट टारगेट और माय फर्स्ट प्रीवियस लो इज माय फर्स्ट टारगेट। क्योंकि अभी बात ऊपर की हो रही है तो हम फर्स्ट प्रीवियस हाई देखेंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट प्रीवियस हाई और ये ही हमारा फर्स्ट टारगेट था, ठीक है। हिट करा, डेफिनेटली हिट किया है। यहां देखिए, ये हिट किया है, फाइन। पहला ट्रेड हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से सक्सेसफुल रहा। अब चलिए यही सेम चीज अगर मैं किसी और चीज से भी, क्या मैं ढूंढ सकता हूं? क्या इस स्ट्रेटजी में इस इंडिकेटर के अलावा भी कोई ऐसी चीज है जिससे मुझे यही सेम ट्रेड मिल सकता है? बिल्कुल है। चलिए आइए मैं अभी आपको एक और दूसरे तरीके से, अलग स्टाइल से ये ट्रेड लेके दिखाता हूं और इसमें आपको प्रॉफिट लेके दिखाता हूं। और ये नहीं कि ये इसी पे अप्लाई होगा, सब पे अप्लाई होगा। सेम चीज सब पे अप्लाई होगी और आप बैक टेस्टिंग कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मेरी बात गलत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। चलिए वो दूसरी टेक्निक देख लेते हैं, हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट। क्या? फिबोनाची रिट्रेसमेंट इंडिकेटर, वो आपको यहां से इस लेवल, इस सेक्शन में मिल जाएगा। फिबोनाची रिट्रेसमेंट ये इंडिकेटर है। आपको इसमें फ्रेश हाई और लो ढूंढना है। ध्यान रखिएगा, फ्रेश हाई और लो हो, कल का नहीं या थोड़ी देर पहले का नहीं, फ्रेश हाई और लो ढूंढना है। देखिए हमारा फ्रेश हाई और लो अभी तक का आज का ये है, ये हाई है और ये हो गया हमारा लो, ठीक है ना। दैट्स इट।
इसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि यहां कहीं मार्केट नीचे आई यहां तक, ठीक है। इसके बाद ये ऊपर भी गई है, ठीक है। इसके बाद ये ऊपर गई है और इस अपने 0.382 के इस लेवल के ऊपर जाके क्लोजिंग दी है, लेकिन ये ट्रेड नहीं बनता, ठीक है। ये ट्रेड नहीं बनता है। हाँ, हम इस पे ट्रेड ले सकते थे, लेकिन ये ट्रेड नहीं बनता है, ठीक है। अब क्यों नहीं बनता वो मैं आपको समझा देता हूं, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही बारीक चीज है। शायद आपको आसानी से समझ ना आए, लेकिन कोशिश कीजिएगा, बार बार इसे प्ले करके समझिएगा जो मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि इसी में आपका 80% का प्रॉफिट छुपा है, मतलब कि 80% की एक्यूरेसी छुपी है, ठीक है। देखिए, इसने इस लेवल को, रुकिए मैं इसे ड्रॉ कर देता हूं, इस लेवल को 0.382 को क्रॉस करके ऊपर जाके क्लोजिंग दी। क्लोजिंग देना इंपॉर्टेंट है, मेरी हर स्ट्रेटेजी में आपको कैंडल क्लोजिंग देनी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो क्लोजिंग देना इंपॉर्टेंट है। इसने क्लोजिंग दी, यहां हमें यह पता चलता है कि हां अब ट्रेड यहां से ऊपर जाएगा। अब इसमें मूविंग एवरेज का क्या काम था, देखिए इसके साथ हमें मूविंग एवरेज को भी चेक करना है, क्योंकि मूविंग एवरेज हमें एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन देता है। यहां पे 9 मूविंग एवरेज को टच करता हुआ ऊपर जाके क्लोजिंग देता है, ठीक है। 9 मूविंग एवरेज को टच करके ऊपर जाके क्लोजिंग देता है इस लेवल के, ये हमें एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन देता है इस ट्रेड के लिए। अब यहां पे हम वेट करेंगे कि जब अब मेरे ट्रेड की एंट्री आएगी, तब डेफिनेटली मैं ट्रेड लूंगा। ये नीचे आया है, यस एग्जैक्टली, ये इस लेवल के फिर नीचे आया है। नीचे आके इसने फिर से 9 EMA को टच करा, लेकिन नीचे जाके क्लोजिंग नहीं दी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। नीचे जाके 9 EMA के क्लोजिंग नहीं दी है, 9 EMA को टच करके ऊपर जाके वापस इस लेवल के ऊपर जाके क्लोजिंग दी है। ये बहुत ही बारीक बात है, लेकिन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। यहां मेरे ट्रेड की एंट्री बनती है, क्योंकि इसने दूसरी बार, ध्यान रखिएगा, पहली बार जब क्रॉस करके क्लोजिंग दे तो आपको ये सिर्फ इंडिकेशन मिलता है कि आपका ट्रेड आने वाला है, आ गया नहीं, आने वाला है। और जब दूसरी बार आपको फिर से सेम लेवल के ऊपर जाके क्लोजिंग दे, तब आपको कंफर्मेशन मिलती है, और एडिशन में 9 EMA भी इसे कंफर्म करता है, ठीक है। तो यहां हमारे ट्रेड की एंट्री होगी, फाइन। ये मेरा स्टॉप लॉस होगा, छोटा सा स्टॉप लॉस, एज यू नो मेरे स्टॉप लॉस हमेशा छोटे होते हैं और प्रॉफिट बहुत बड़ा। और ये रहा मेरा प्रॉफिट, फर्स्ट प्रीवियस हाई इज माय फर्स्ट प्रॉफिट। तो दोस्तों यहां तक अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो, अच्छी लग रही हो, तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो। क्या कोई तीसरी ऐसी टेक्निक है जो मुझे सेम ट्रेड दे सकती है, लेकिन किसी तीसरे स्टाइल से? डेफिनेटली है, लेकिन वो इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, वरना वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और आप भी थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे। तो आज के लिए 2 चीजें एनफ है, मूविंग एवरेज, RSI, और साथ में ये फिबोनाची का रिट्रेसमेंट, इतना एनफ है, ठीक है। अब ये तो था एक एग्जांपल, क्या इसके और भी एग्जांपल हो सकते हैं? डेफिनेटली हो सकते हैं। चलिए इसी या इस वाले में तो है ही, आइए मैं आपको पहले किसी चार्ट में लेके चलता हूं जहां हम यही सेम ट्रेड फिर से लेके दिखाएंगे, ओके। ये तो ये चार्ट तो बिल्कुल फ्लैट था, तो इसमें तो कुछ नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ इधर थोड़ी मूवमेंट आई है, सेम थिंग इधर भी होती हुई मुझे दिख रही है, कहीं इस लेवल पे, यस एग्जैक्टली ये लेवल है। ये देखिए यहां भी हमें सेम चीज होती हुई दिख रही है, ठीक है ना। आप इसे खुद ऑब्जर्व कीजिएगा, आप इसे खुद देखिएगा, ये आपका होमवर्क है। चलिए पीछे कहीं पे चलते हैं जहां पे मिल सकता है, ये रहा, ये भी एक सेम एग्जांपल है। ये देखो, ये जो अभी अभी एक एग्जांपल आया था, यही सेम एग्जांपल हमें यहां भी देखने को मिला है। ध्यान से देखिए, बिल्कुल सेम एग्जांपल है और सेम ट्रेड है, जो एवरीडे हमें कम से कम एक बार मिल ही जाता है। यही एक ट्रेड पकड़ के बैठ जाओ कि मुझे इस ट्रेड के अलावा कुछ लेना ही नहीं है। एवरीडे कम से कम एक बार आता है, हो सकता है 1 से 2 बार भी आ जाए, लेकिन एक बार तो आ ही जाता है। जब भी ये ट्रेड आए, यही स्ट्रेटजी से, यही टेक्निक से वही ट्रेड का इंतजार करो, उसके अलावा कोई सेटअप मत देखो। अगर आप ये सेटअप देखते हो तो शांति से वेट करना दोस्त, क्योंकि देखिए पेशेंस रखना इंपॉर्टेंट है। आपको पेशेंस नहीं रखोगे यार तो फिर आपको होगा लॉस। तो पेशेंस रखिएगा, आपको ट्रेड डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन पेशेंस रखना जरूरी है।
तो चलिए देख लेते हैं कि ये ट्रेड मुझे कैसे मिल सकता है, किस किस टेक्निक से मैं इस ट्रेड को ले सकता हूं। सबसे पहली चीज तो हम देख लेते हैं अपना मूविंग एवरेज प्लस प्राइस एक्शन। देखो प्राइस एक्शन के हिसाब से क्या है, ये है मेरा रेजिस्टेंस, ठीक है। मार्केट इसके ऊपर ओपन हुई है, ये 10 तारीख का चार्ट है दोस्तों, 10 सितंबर का। मार्केट इस लेवल के ऊपर ओपन हुई है, ठीक है, इस लेवल के नीचे भी आई है, ध्यान दीजिएगा, इस लेवल के नीचे भी आई है, इस तरह से नीचे आई, ऊपर गई, वापस नीचे आई और ऊपर गई है। ये क्या है, डब्लू पैटर्न, सिंपल सी बात है यार, डब्लू पैटर्न। तो पहली चीज तो आपको मिल गई, डब्लू पैटर्न से भी आप ये ट्रेड ले सकते हो, पहली चीज, ठीक है ना। खैर इसे भी हम हटा देते हैं, खैर इसे भी हटाइए, हम दूसरी चीज ढूंढते हैं जो हमें एक कंफर्मेशन दे, एक्स्ट्रा कंफर्मेशन इस ट्रेड को लेने के लिए। तो देखो ये रहा हमारा सपोर्ट की एक लाइन, ये रहा हमारा एक लेवल, इस लेवल के ही जब नीचे या ऊपर मार्केट जाएगी वहीं हमें ट्रेड ले लेना यार, सिंपल सी बात है। इस लेवल के नीचे आई, लेकिन क्योंकि ट्रेंड ऊपर का था, हमें उम्मीद करनी है कि हमें ट्रेड ऊपर की साइड का लेना चाहिए। अब ये ऊपर भी गया, इस लेवल के ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसने ऊपर जाके क्लोजिंग दिया है, ठीक है। लेकिन ये हमारा ट्रेड होता है, नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, क्योंकि ये बहुत स्पीड से ऊपर गया है। अच्छा ये चीज भी आपको ध्यान करनी पड़ेगी कि हमारे लेवल्स क्रॉस करके जब क्लोजिंग देता है तो वहां हमें एक पर्टिकुलर चीज स्पेशली ध्यान देना पड़ेगा, क्या उसने धीरे धीरे साइडवेज होने के बाद क्लोजिंग दी है या उसने काफी स्पीड से ट्रेवल करते हुए क्लोजिंग दी है। जब भी मार्केट आपको नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे कैसे भी हो, एक स्पीड के साथ, बिग बार के साथ क्लोजिंग करके दे, अपने लेवल्स को ब्रेकआउट करे, तब कभी भी ट्रेड मत लीजिएगा, क्योंकि वो फेक ट्रेड होता है, वो आपको फंसाता है। एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए मैं इस लेवल पे ट्रेड ले लेता, भाई मेरी स्ट्रेटजी ने कह दिया भैया यहाँ पे ट्रेड आता है, इस लेवल पे ट्रेड ले लो, ठीक है, ये मेरा कहीं स्टॉप लॉस होगा, तो क्या हुआ, स्टॉप लॉस हिट किया भाई, ठीक है। तो ये हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो इस वजह से कभी भी दौड़ती हुई मार्केट में बिग बार जब बिग बार मिले या कैसे भी दौड़ती हुई मार्केट में एक ब्रेकआउट मिले, ट्रेड मत लेना, उसका वापस आके फिर से ऊपर आने का इंतजार करना, तभी ट्रेड लेना। तो क्या हुआ, यहां से हमने इंतजार करा, वापस नीचे आई, यहां पे एक ट्रेड दिया, ठीक है, लेकिन इसने फिर से हमारा स्टॉप लॉस हिट किया। अगर मैं यहां पे भी ट्रेड लूंगा तो आप देख पा रहे होंगे मेरा स्टॉप लॉस कहां होगा, इस लेवल पे। फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप ऑप्शंस के चार्ट में देखोगे यहां डेफिनेटली आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा 110%। छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, मात्र 20 to 30 पॉइंट्स का, जो हम ले लेंगे। हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, डेफिनेटली मैं चुपचाप बैठ के आराम से स्टॉप लॉस लूंगा, मैं फालतू की चकचकबाजी नहीं करूंगा कि यार ये मेरे साथ क्या हो गया। अब जैसे ही इमीडिएटली वापस आपको ऊपर यहाँ पे कैंडल क्लोज होती हुई दिखी, वो भी पैरेलल कैंडल के पैटर्न में, ध्यान रखिए ये पैरेलल कैंडल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, ये एक टाइप का पैटर्न है जिसे आपको ध्यान देके देखना चाहिए। ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, वो चलता है, लेकिन ये पैरेलल कैंडल का पैटर्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक लेवल्स पे प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर ये आपको पैटर्न मिलता है, डेफिनेटली इस पे ट्रेड बनता है, छोड़िएगा मत। यहां पे ट्रेड लिया भाई, और ये छोटा सा स्टॉप लॉस ले लिया इस कैंडल के नीचे, ठीक है, और यहां तक का फर्स्ट टारगेट हमारा हो गया, फर्स्ट प्रीवियस हाई इज माय फर्स्ट टारगेट। तो क्या ये हिट हुआ है, आई डोंट नो। चलिए आइए देख लेते हैं, डेफिनेटली ये हमें हिट होता हुआ दिखा है, और आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट प्रीवियस हाई में फर्स्ट टारगेट वहीं को टच करके थोड़ा ऊपर गया और वापस नीचे आके स्टॉप लॉस हिट किया, ठीक है। तो ये ही स्ट्रेटजी होती है यार। ये तो था पहला तरीका कि आप इसे पहचान सकते हैं। अभी सिर्फ मैंने एक ही ट्रेड को एक स्टाइल से लेके दिखाया है, अभी तो इसके 2-3 स्टाइल और हैं, उनमें से मैं एक आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। और अगर आप और ज्यादा टेक्निक सीखना चाहते हैं, सेम ट्रेड को बहुत सारे तरीकों से लेना सीखना चाहते हैं, देखना पहचानना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब कुछ सिखाएंगे, सब सिखाया जाएगा और आपको प्रॉफिटेबल बनाया जाएगा। मेरे यहाँ सब फ्री है, कोई पैसा वैसा नहीं है, बस आपको लाइव स्ट्रीमिंग में आना है और लाइव स्ट्रीमिंग में आके सीखना है, ठीक है। तो वो दूसरा तरीका क्या है, सिंपल यार, फिर से वही हमारा इंडिकेटर आ जाता है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, जो हमें यहां से मिल जाता है, ठीक है।
फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अब क्या होगा, वही सेम चीज फिर से रिपीट की जाएगी। आज का हाई और आज का लो, या आप कह सकते हैं फ्रेश हाई और फ्रेश लो, ये आपको ड्रॉ कर लेना है इस टाइप से, ठीक है। ये हमारा हाई था आज का और ये हमारा लो था। ध्यान रखिएगा प्रीवियस हाई लो नहीं, मतलब कि कल का हाई या लो नहीं चाहिए भाई, फ्रेश हाई और फ्रेश लो चाहिए, वहीं पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वही सेम ट्रेड हमें फिर से यहां पे देखने को मिला है, अगर आप देख पाएंगे तो। चलिए आइए, ये देखिए मार्केट नीचे आई थी, एक लो क्रिएट किया था, उसके बाद ऊपर गई है, ये 0.618 तक आई है, इसे टच करा है, वापस नीचे जाके 0.382 के नीचे जाके क्लोजिंग दिया है। ये देखिएगा उस वाले ट्रेड में भी यही चीज आपको देखने को मिली थी, मार्केट इस लेवल के अंदर आई थी, वापस नीचे आई है, ठीक है, क्या आई है, वापस नीचे आई है, और फिर से इस लेवल के अंदर जाके एंट्री करी है। तो ट्रेड हमारा यहाँ पे बनता था इस वाली कैंडल पे, ठीक है ना, ये ट्रेड बिल्कुल सही था। वो बात लगे कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, वो हमारी आप कह सकते हैं बदकिस्मती हो सकती है, अदरवाइज ये ट्रेड ऊपर गई था, लेकिन इमीडिएटली आप देखोगे फिर से यहां से इसने हमें ऊपर जाके ट्रेड दिया। अगर मैं इस मूविंग एवरेज को हटा दूं, ध्यान दीजिएगा, नीचे आया वापस ऊपर जाके ट्रेड दिया, ठीक है। ये भी एक बहुत अच्छा और बहुत, आप कह सकते हैं 80% ये इंडिकेटर आपको सही आंसर देगा, और यही एक लौता इंडिकेटर अभी तक ऐसा है जिसमें मैंने पाया है ये आपको ट्रेड की एंट्री दिलाता है, ट्रेड का स्टॉप लॉस भी आपको बताता है और ट्रेड का टारगेट भी यही आपको बताता है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे यहां ट्रेड की एंट्री बनती है। आपने यहां पे ट्रेड की एंट्री ले ली, डेफिनेटली ये एक छोटा सा स्टॉप लॉस हो गया भाई, एज यू नो मेरे स्टॉप लॉस छोटे होते हैं, प्रॉफिट बहुत बड़ा, और ये रहा हमारा फर्स्ट प्रीवियस है। सिंपल, इस इंडिकेटर को लगा के बैठ जाओ, इसके हिसाब से ट्रेड की एंट्री कर लो और आराम से हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ और वेट करो कि आपका प्रॉफिट हिट होएगा। ये रहा भाई हमारा प्रॉफिट, और ये इसने हिट भी किया है। और अगर हम और आगे देखें, अगर ये इस लेवल को ब्रेक करके और आगे जाना चाहता, ये नहीं गया वो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप यहाँ पे अपनी आधी क्वांटिटी से एग्जिट करते हैं यहाँ पे इस लेवल पे, तो आप अपनी आधी क्वांटिटी को कहीं यहां तक होल्ड कर सकते हैं और या फिर अपनी एंट्री पॉइंट पे एग्जिट कर सकते हैं यहां पे, फाइन। आधी क्वांटिटी बची हुई जो है, उसके अलावा आपको पहले ही आधी क्वांटिटी में प्रॉफिट हो गया है, सिंपल। तो दोस्तों कैसी लगी ये स्ट्रेटजी आपको? अगर आपको मेरी वीडियो अभी तक पसंद आई हो तो प्लीज अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, भाई को सपोर्ट कर दो, आपकी सपोर्ट की बहुत जरूरत है, और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दो, ठीक है। इसके अलावा भाई मेरे पास 2 से 3 तरीके और हैं, यही सेम ट्रेड को मैं अलग अलग तरीकों से पहचान सकता हूं। इसी वजह से मैं आपसे रोज कहता हूं मेरी एक्यूरेसी जो है ट्रेडिंग करने की वो 80% प्रॉफिटेबल है। 10 में से 8 ट्रेड में मैं प्रॉफिट करता हूं, मैक्सिमम 2 ही ट्रेड होते हैं जिनमें मेरा लॉस आ सकता है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको स्ट्रेटजी? अगर आपको और सीखना है, इसकी डिटेल सीखनी है, इसकी और डेप्थ में जाना है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इससे आगे भी मैं आपको बहुत कुछ बता सकता हूं, बहुत कुछ सिखा सकता हूं, लेकिन वो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। अगर आपको सीखना है लाइव आइए, रोज मैं 9 बजे लाइव आता हूं, लाइव ट्रेडिंग करता हूं, आप मेरी ट्रेडिंग देखिए, मैं कैसे ट्रेड लेता हूं, क्या करता हूं, और अगर आप सीखना चाहते हैं तो लाइव स्ट्रीमिंग में ही आप मुझसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, ठीक है, फाइन। कोई पैसा नहीं है भाई, बिल्कुल फ्री है। यही स्ट्रेटजी को आप पीछे जाके पीछे के किसी भी चार्ट में अप्लाई कीजिए, एज लाइक हियर, ये देखिए ये रहा, सेम ट्रेड है, बिल्कुल सेम ट्रेडिंग है, वही सब कुछ है। तेरा देखिए ये गया ऊपर गया, ये बिल्कुल वही सेम ट्रेडिंग है। आप इन्हें जाके बैक टेस्ट कीजिए, मैं डेफिनेटली कह सकता हूं आपको 80% एक्यूरेसी मिलेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, हम कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई सोच के साथ, एक नई स्ट्रेटेजी के साथ और एक नई प्रॉफिट के साथ, क्योंकि हम लॉस कम करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, फिलहाल जय श्री राम।